परम दयाल री कोई कदर न जाने। सद्गुरु परम दयाल री कोई कदर न जाने। देह धरे जीव भार उठावे, देह धरे जीव भार उठावे। काटे यम का जाल री कोई कदर न जाने। सद्गुरु परम दयाल री कोई कदर न जाने। जीव अनाड़ी जग जग मारे, जीव अनाड़ी जग झक मारे। दुख सुख संग बेहाल री कोई कदर न जाने। सद्गुरु परम दयाल री कोई कदर न जाने। दया मेहर निज वचन सुनावे, दया मेहर निज वचन सुनावे। मेटे घट दुख साल री कोई कदर न जाने। सद्गुरु परम दयाल री कोई कदर न जाने। छूटन की वह युक्ति बतावे, छूटन की वह युक्ति बतावे। खट में चलावे चाल री कोई कदर न जाने। सद्गुरु परम दयाल री कोई कदर न जाने। घट के बैरी सभी नसावे, घट के बैरी सभी नसावे। मारे काल कराल री कोई कदर न जाने। सतगुरु परम दयाल री कोई कदर न जाने। निस दिन तेरी दया विचारे, निस दिन तेरी दया विचारे। जस माता संग बाल री कोई कदर न जाने। सद्गुरु परम दयाल री कोई कदर न जाने। अंत समय जब तेरा आवे, अंत समय जब तेरा आवे। आप हुए रखवाल री कोई कदर न जाने। सद्गुरु परम दयाल री कोई कदर न जाने। घट तेरे में प्रगट करावे, घट तेरे में प्रगट करावे। अपना रूप विशाल री कोई कदर न जाने। सद्गुरु परम दयाल री कोई कदर न जाने। पकड़ चरण तू निज घर जावे, पकड़ चरण तू निज घर जावे। काल
करम पामाल री कोई कदर न जाने, सद्गुरु परम दयाल री कोई कदर न जाने। राधा स्वामी सतगुरु मोहे हस भेटे, राधा स्वामी सतगुरु मोहे हस भेटे। हो गई मैं खुशहाल री कोई कदर न जाने, सद्गुरु परम दयाल री कोई कदर न जाने, सद्गुरु परम दयाल री कोई कदर न जाने। अखंड मंडलाकारेण चराचरम मानव दयाल दाता दयालस, अखंड मंडलाकारेण चराचरम मानव धर्मस्य दाता दयालस्य, मानव दयाल धर्मस्य प्रीतमम वंदे रवि जी जगत गुरु राधा। आ गए सत्संग में, संग सत का हो गया, दुर्मति जाती रही गुरु के मत के हो गए। हम किस ध्येय से चलते हैं? सतगुरु के सत्संग को लेने के लिए। सत्संग क्या चीज़ है? सत्संग एक सतगुरु की प्रेम धारा है, एक प्रेम अमृत है, जिससे कि हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है। अंतःकरण माने आत्मा शुद्ध होती है, और वो जब शुद्धता आती है तो हमारी आत्मा हल्की होती है। हल्की होकर के सतगुरु अपने देश ले जाता है। तो सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है। सतगुरु सत्संग जब फरमाते हैं तो उनके वचनों से अमृत धारा निकलती है। और आपका को क्या करना चाहिए? सतगुरु की तरफ ध्यान रखना चाहिए, नैनों को, आँखों को देखना चाहिए सतगुरु की क्या कह रहे हैं, एकदम सतर्क रहना चाहिए और उनको अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो ये सत्संग प्रभाव बहुत ऊंची चीज़ है। सत्संग जहाँ भी हो सतगुरु का। देखो अभी हम हंस रहे थे, एक भाई दुर्गापुर वाले दिखाई देते हैं। क्यों? कि सत्संग की जिसको लगन होती है वो सत्संग में जाता है। जिससे सतगुरु का प्रेम है वो सतगुरु के पास जाता है। जिसको सतगुरु से प्रेम नहीं है, अरे छोड़ो यार क्या जरूरत, कल तो सत्संग सुनाई था। तो वो इस तरीक़ा से अपने मन को समझा करके, और क्या है सतगुरु, वो क्या है एक यम का है, काटे यम का जाल भी, वो यम के जाल में फंस जाता है। तो इसलिए सत्संग एक उच्च धारा है सतगुरु की। सत्संग को बड़े ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए और सत्संग से ही कल्याण होता है। कोई सोचता है सतगुरु मेरे को एकदम डायरेक्ट नाम दे दिया। डायरेक्ट नाम नहीं देता सतगुरु, पहले सतगुरु सत्संग में बैठाता है। क्या ये सत्संग सुनने के लिए लायक है, इसको मेरे वचन अच्छे लगते हैं? तो सतगुरु परखता है उसको काफ़ी दिन तक। कहते हैं जी मुझे नाम दे दो, वो कहते हैं अभी नहीं। वो देख लेते हैं एक भाई इसका क्या भाव है, क्या चीज़ है ये, अभी क्या चाहता है, वो दूर से ही देख लेते हैं। एक अभी नहीं, अभी नहीं। तो इसलिए क्या है, सतगुरु आपको जब पूरी तड़प हो जाती है, हाँ अब ये मेरे काम में आएगा, अब इसको कोई बाधा नहीं है, तो वो नाम दे देता है। अभी बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने सतगुरु से अब तक नाम नहीं मांगा, बैठ जाते हैं आकर के, भाई चलो सत्संग में सुन लेते हैं, दुनियादारी पूछ लेते हैं, बस ये काम करते हैं। लेकिन नाम भी एक ऐसा, और कर दीजिए, नाम भी एक सतगुरु से नाम बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्यों ज़रूरी है? एक जैसे कि किसान अपनी खेती को बहुत ज़ोर से बोता है, जोतता है, और उसमें फिर कमाई करके बीज बोता है, तो वो बीज अंकुरन होता है। इसीलिए संत सतगुरु भी
अपने पके हुए बीज को, अपने हुए कमाए हुए उस फल को आपको देता है। कहा ना मीरा ने, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलत दई मेरे सजना, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। तो क्या है, नाम जो सतगुरु देता है वो एक रतन है, वो अमोल है, वो हमको आपको इस यहाँ से अपने देश ले जाते हैं, वो नाम देता है सतगुरु। और जहाँ तक जिसकी पहुँच होती है वो वहाँ तक ही रह जाता है, लेकिन जो पूर्ण पुरुष होता है, जो संत सतगुरु वक्त होता है, वो तो आपको पूरा ही धुर का टिकट देता है। तो इसलिए जो है वो नाम है। इसलिए सतगुरु से मैं देखता हूँ काफ़ी दिनों से कोई नाम ही नहीं मांगता सतगुरु से। मैं बैठ जाते हैं आकर के, पूछताछी कर लेते हैं, नाम भी जरूरी है लेना, तब उसकी कमाई करो तो वो आपको फायदा देगा। हाँ, अब सब चालू कर दो। सतगुरु परम दयाल री कोई कदर ना जाने, इसलिए क्या है, सतगुरु से बड़ा इस दुनिया में आपके प्रति कोई दया नहीं रखता है। जैसे कि माता है अपने बच्चे की तरफ काम तो करती रहेगी, लेकिन ध्यान बच्चे की तरफ रहेगा, उसका मेरा बच्चा कहीं गिर ना जाए, कुछ बच्चे को हो ना जाए। तो इसलिए सद्गुरु भी आपका इसी तरीक़ा से, आप रास्ते में जा रहे हो, आ रहे हो, कोई कार्य कर रहे हो, कहीं फंस जाते हो, तो सतगुरु भी आपका ऐसे ध्यान रखता है। आपको पता नहीं होती है, मेरे को मालूम है, सतगुरु बहुत ध्यान रखता है। तो इसलिए आपका सतगुरु पूरा ध्यान रखता है बच्चे की तरह। अगर आप सतगुरु के सानिध्य में हो, सतगुरु को समझते हो, सतगुरु को पूर्ण पुरुष मानते हो, तो आपका हर वक्त वो ध्यान रखता है। और जिसने सतगुरु को अधूरा समझा या मनुष्य समझा, तो उसका कार्य कभी नहीं होता है। क्यों? एक होते समझता है कि अरे यार ये तो वही है, नहीं, हमेशा सतगुरु को पूर्ण पुरुष मानो और अपनी खोपड़ी में ध्यान रखो और मनन करते रहो सतगुरु क्या कह रहा है। तो इसलिए सतगुरु उसके यम के सारे फंद काट देता है, और सुई मतलब भाले का जो आपको लगना था, उसे कांटे के रास्ते हल्का सा निकाल देता है। आपको कर्म तो कटवाता है, लेकिन कैसे कटवाता है, एक बहुत हल्के, आपको पता ही नहीं, जैसे डॉक्टर सुई लगाता है, बीमार हो जाते हो, वो इंजेक्शन लगाता है, आपको मामूली सा दुख होता है, लेकिन होता ही नहीं है, और आप ठीक हो जाते हो। ऐसे ही सतगुरु आपके लिए ये कार्य करता है। हाँ भैया, आगे चलो। देह धरे जीव भार उठावे, काटे यम का जाल री, कोई कदर न जाने, सद्गुरु परम दयाल री, कोई कदर न जाने। देखो सतगुरु देह किस लिए धरता है, सतगुरु को क्या जरूरत पड़ी है। सतगुरु तो उस अनामी धाम का मालिक है, उसको तो सखियाँ वो घर सबसे न्यारा, जहाँ पूर्ण पुरुष हमारा, जहाँ नहीं दुख सुख झूठ साच नहीं, पाप ने पुण्य पसारा, सखियाँ वो घर सबसे न्यारा, जहाँ बगैर हवा के तो हवा मिलती है, बगैर खाए पिए अमृत मिलता है, ज़रूरत ही नहीं है, हर चीज़ वहाँ सहूलियत पूर्वक है। सतगुरु को इस जगह का वायदा है, वासी है, लेकिन उसको क्या है, हम लोगों के कल्याण के लिए वो मालिक आता है। अरे चलो, वो फंस गए हैं, जैसे कि स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि भाई एक बच्चा मेले में गया अपने बाप के साथ में, क्या हुआ, वो मेले में जाता जाता और उससे बाप की उंगली छूट जाती है, और बाप भी व्याकुल हो जाता है और बेटा भी व्याकुल हो जाता है, मेरे बाप की उंगली छूट गई। शाम हो जाती है, इस तरीक़ा से घूमते हुए फिर शाम को वो मिलते हैं, कोई खुदा न खास्ते वो एकदम से मिल जाते हैं, तो उनको बाप की दोबारा से उंगली मिल जाती है, तो दोनों बड़े खुश होते हैं। तो इसीलिए सतगुरु क्या है, इसलिए हमारे लिए आया हुआ है कि हमको मेले में नहीं फंसना है। ये संसार क्या है, मेला है। यहाँ अपना कार्य करते हुए, अपने जीवन की दिनचर्या बनाते हुए,
अपने सब कामों को करते हुए हमें इस मेले में नहीं फंसना है। तो इसलिए क्या है, सतगुरु परम दयाल भी कोई कदर ना जाने, देह धारे जीव भार उठाने, काटे यम का जाल री। यम का जाल कौन सा? यही यम का याद जाल है जो हम अपने मन में फंसे रहते हैं, अच्छा वासना में फंसे रहते हैं, इसको यम का जाल कहते हैं। ये यम का जाल है। ये यम का जाल कट जाता है और हम दयाल के जाल में फंस जाते हैं। दुर्मति पर हरो, जन्म जन्म करो राज, दुर्मति पर हरो, फिर आप बादशाह हो गए। तो इसलिए क्या है, ये हमको काटना है। संसार में रहते हुए, संसार का कार्य करते हुए फंसना नहीं है। सतगुरु को ध्यान रखना है मस्तक में। ये है असली भक्ति, बाकी और कोई भक्ति नहीं है। जीव अनाड़ी जग झक मारे, दुख सुख संग बेहाल री, कोई कदर न जाने। अब जीवन आदि क्या है? जैसे कि हम अज्ञानी आदमी हैं, हमको पता नहीं है सतगुरु के बारे में, सतगुरु क्या चीज़ है। हम अज्ञानी हैं, अनाड़ी हैं, हम कुछ नहीं समझते। लेकिन काम तो उसी का ही होता है जो अज्ञानी होता है ज़्यादातर, और जो घना ज्ञान में रहता है, अपने आप में विद्या में खोया रहता है, उसका काम नहीं होता है, बहुत कम होता है वो। क्यों? वो तो समझता है मेरे से बढ़ के कोई है ही नहीं आजकल ज्ञानी, इसलिए उसी का काम होता है जो अनादि आदमी होता है। आगे चलो। काटे यम का जाल री, कोई कदर ना जाने, सतगुरु परम दयाल है। दे धारे जी बाहर उठाने, काटे यम का जाल। आगे चलो। दया महर निज वचन सुनावे, मेटे घट दुख साल री, कोई कदर न जाने। सद्गुरु परम दयाल री, कोई कदर न जाने। अब देखो, दया महर निज वचन सुना में, काटे दुख सुख पामाल रे, कोई कदर। अब सतगुरु हमारे लिए किस लिए आए हैं? इतनी दूर से आए हैं दया महर लेकर के, हम पर दया करने के लिए और हमारा कल्याण करने के लिए संत सतगुरु वक्त मौजूद है। तो हमारा दुख सुख पामाल री, जो हमारे दुख सुख हैं, जो हमको सताते हैं, उनको अपने वचनों से दूर कर देते हैं, सुई का कांटा बना देते हैं, सूली का। क्या है, जैसे डॉक्टर, मैंने बताया ना आपको, डॉक्टर इंजेक्शन देता है, पता नहीं होती, इस तरीक़ा से सतगुरु आपके कर्म निकाल देता है। आगे चलो। छूटन की वह युक्ति बतावे, घट में चलावे चाल री, कोई कदर न जाने। सद्गुरु परम दयाल री, कोई कदर न जाने। हाँ, छूटन की युक्ति क्या बताते हैं? आपको बताते हैं सतगुरु, बार बार कहते हैं, देखो तुम ये काम गलत कर रहे हो, ये करो। सतगुरु आपसे कहते हैं ना। अब जो सतगुरु आपको वचन देता है, जो सतगुरु आपसे कहता है, सतगुरु की बात पे अटल हो जाओ। सतगुरु को बार बार अंदर में ध्यान रखो, हम पे गलती तो नहीं हो गई है, सतगुरु ने हमसे क्या कहा, तो उसको हमेशा अपने जीवन में उतारे रखो। तो आपका क्या है, कल्याण करेंगे। कौन सा कल्याण? जो अंदर के जो है ना, हमारे बैरी कौन से हैं? 5 ज्ञान जो इंद्रियां हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये ठंडे पड़ जाएंगे जब आप सतगुरु को हमेशा ध्यान में रखोगे। सतगुरु ने हमसे क्या कहा। आगे चलो। दया महर से करनी करावे, कर दे माला माल री, कोई कदर न जाने। सतगुरु परम दयाल री, कोई कदर न जाने। दया महर से करनी करावे। अब देखो, दया ही तो है इनकी हमारे ऊपर, जो आपसे कार्य कराते हैं, जो आपको रोजाना
आपके लिए करते हैं भाई, आरती करो करो रोज़ाना कल्याण के लिए, आप ये काम किया करो। तो क्या है, ये दया मेहर से कर ही करा मैं। और क्या है, कर दे माला माल भी। माला माल क्या है, आप धनी हो गए। जैसे कबीर साहब ने धनी धनीदास को बनाया था ना, इसी तरीक़ा से आपको धनी बनाने के लिए सतगुरु आता है। आपके सारे कार्य करते हुए सतगुरु आपको कहीं से कहीं ले जाता है। ये सतगुरु दया करता है, ये सतगुरु की दया। आगे चलो। घट के बैरी सभी नसावे, मारे काल कराल री कोई कदर न जाने। घट के बैरी मैंने बताए ना आपको, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इनको क्या है, सतगुरु आपकी मामूली कर देता है। रहते तो ये हैं, मरते नहीं हैं, लेकिन ये है सतगुरु अपनी मौत से इनको रास्ते में लगा देता है कि ये रास्ता पकड़ो, ये करो, तो ये ख़त्म कर देता है। सतगुरु की महमौज है ये। आगे चलो। निस दिन तेरी दया विचारे, चश्मा ता संग बालरी कोई कदर न जाने। इस दिन मैंने कहा ना तुमसे पहले भी कहा है, सतगुरु आपकी हमेशा रक्षा करता है। चाहे आप कहीं रास्ते में आ रहे हो, कहीं जा रहे हो, लेट रहे हो, जो सतगुरु को ध्यान में रखता है सतगुरु उसकी हमेशा रक्षा करता है। जैसे माता है, काम कर रही होगी, बच्चा कहीं भी है, अपना उस पर बच्चे पे ध्यान रहता है। ऐसे ही सतगुरु की रहनी होती है हमारे साथ में। सतगुरु हमको हमेशा देखता रहते हैं और हमको ऐसा समझो जैसे गोदी में ले रखा, कोई कष्ट नहीं होता है। ये मेरी अजमाई और बात है। मानव दयाल जी ऐसा रखते थे जैसे गोदी में ले लिए हों, कहीं कोई कष्ट ही नहीं होता था। तो वही महाराज जी का रूप है, मानव दयाल जी का। सब आपकी हर वक्त रक्षा करते रहते हैं सब लोगों की, किसी को कोई कष्ट नहीं होने देते। चाहे आप पर कितना भी बड़े से बड़े आता है तो उनकी मौज से सब दूर हो जाता है। छोटी बड़ी आफत छोटी में निकल जाती है। कर्म तो थोड़ा बहुत काटना पड़ता है, सतगुरु कर देता है पार, तो आपको कोई कष्ट जीवन में नहीं होने देता है। चलो भाई आगे। अंत समय जब तेरा आवे, अब आप हुए रखवालरी कोई कदर न जाने। अंत समय जब आता है, अंत समय कौन सा, जैसे महाराज जी ने कईयों को मुक्त किया है, ये अंत समय के लिए ही मुक्त किया है। अंत समय जब तेरा आवे, क्या याद है, आप हुए रखवाल। हाँ, तो रखवार होने के लिए पहले ही तैयार हो जाते हैं। देखो मैंने तुमको मुक्त कर दिया है, मैंने तुम्हारा कल्याण कर दिया है। अब जिनसे महाराज जी ने कह दिया, वायदा कर दिया, उनको अपने मन में कोई भी चोर नहीं रखना है, कोई भी संशय नहीं रखनी है, क्योंकि सतगुरु उनका कल्याण हर हालत करता है। जो सतगुरु वायदा देता है उसको पूर्ण करता है, दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती उसको। बोलो जी आगे। घट तेरे में प्रगट करावे, अपना रूप विशाल री कोई कदर न जाने। ये समझने की बात है। विशाल रूप कौन सा है सतगुरु का, जैसा कि हमारा है सूक्ष्म मन और कारण, सतगुरु का भी इसी तरीका का रूप है। लगा के पाताल से और आकाश तक सतगुरु के रूप की था नहीं है। इसी तरीक़ा से मन से पूरे बादल में अगर लगा लिया जाए तो सतगुरु के मन की था नहीं है। और आत्मा सतगुरु की ये समझो उसकी कोई था नहीं है। तो क्या है, इसलिए सतगुरु को क्या कहा है, परम तत्व। वो परम तत्व है, हम तत्व हैं, वो परम तत्व है। इसलिए उसका रूप सतगुरु का विशाल है। विशाल ही तो है जब हमारे को अंतर में ले जाते हैं। सतगुरु ने ही तो सबकी रचना की है, सभी को सतगुरु ने पैदा किया है, तो सतगुरु से बड़ा और क्या विशाल हो सकता है। तो ये सब पिंड ब्रह्मांड सब सतगुरु के बसाए रखे हो रहे। इसलिए सतगुरु का जो आदमी सतगुरु को, मैंने पहले भी कहा, ओछा समझता है, मनुष्य समझता है, उसका कार्य नहीं होता है।
सतगुरु को पूर्ण पुरुष मानो, उसको कुल मालिक मानो, आप जीवन में मार नहीं खाओगे कभी। सतगुरु में जो आदमी कमी देखता है उसका काम नहीं होता है। तो इसलिए अपने वचन पे ऐसे ठहर जाओ। सतगुरु ने जो कहा है, सतगुरु से पूर्ण प्रेम करो, पूर्ण प्रेम करो, कुल मालिक मानो सतगुरु को हमेशा, और उससे बढ़कर किसी को मत मानो। तो ये है, उसका कार्य कभी नहीं रुकता है, वो तो अपना काम करवाए ही करवाएगा, उसका काम तो सतगुरु करेगा। आगे चल भाई। पकड़ चरण तू निज घर जावे, काल कर्म पामाल री कोई कदर न जाने। चरण यही है सतगुरु के, सतगुरु के जो बताए वो रास्ते पे चलता है, सतगुरु के अनुसार चलता है, ये सतगुरु के चरण हैं, सतगुरु के चरण प्रकाश हैं। और ये क्या है, निज घर कौन सा है? निज घर ये है जो उनका अपना घर है, जो हमारे कल्याण के लिए वो आए हुए हैं, तो वो आपको अपने निज घर ले जाएंगे। हमारा भी वही है, हम भी उसी के अंश है, और वो पूर्ण पुरुष है, वो परम तत्व है। तो इसलिए वो हम भी उस सागर में बूंद की तरह जा मिलेंगे। तो ये सतगुरु का रूप विशाल है। आगे राधा स्वामी सतगुरु मोहे हस भेटे, हो गई मैं खुशहाल री कोई कदर न जाने। बस ठीक है। हाँ, राधा स्वामी सतगुरु क्या चीज़ है? राधा स्वामी सतगुरु, राधा स्वामी कोई अलग चीज़ नहीं है। राधा स्वामी के नाम में ही सतगुरु मौजूद है। वो नाम भी उन्हीं का ही है, दुनिया भी उन्हीं की है, सब कुछ उन्हीं का ही है। तो इसलिए सतगुरु कोई दूसरी चीज़ नहीं है, राधा स्वामी नाम दूसरी चीज़ नहीं है, वही सतगुरु है। गुरु के रूप में ही सतगुरु आता है अपने देह वहाँ से, परम उससे ध्रुपद धाम से हमारे कल्याण के लिए वो सतगुरु का रूप है। राधा स्वामी।